वेल, अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जब आपको लगे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, किस्मत आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपका हर एक प्लान फेल हो रहा है, जैसे मानो कुदरत ही आपके खिलाफ हो चुकी है, आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आप सोच रहे हो कि हार मान लो, छोड़ दो सपने। पर दोस्त, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस 4 मिनट के वीडियो में आपको जिंदगी की एक ऐसी सीख मिलेगी जिससे चाहकर भी आप कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ पाओगे। एक दिन समुद्र के किसी भयंकर तूफान में एक जहाज फंस गया था। तूफान इतना तेज था कि कुछ ही समय में वो जहाज तबाह हो गया और जहाज के साथ सारे यात्री भी पानी में डूब गए। पर लकीली उस जहाज का एक मुसाफिर बेहोशी की हालत में पानी में बहकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने खुद को एक वीरान आइलैंड पर पाया। वो घबरा कर यहाँ वहाँ भागने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालो, प्लीज मुझे बचाने के लिए किसी को तो भेजो। दिन बीत गया लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। पूरी रात उसने समुद्र के किनारे बिता दी। अगले दिन जब उसने आंख खोली तो वो फिर से भगवान की प्रार्थना करने लगा, लेकिन कोई मदद नहीं आया। इस तरह कुछ दिन बीत गए पर कोई नहीं आया। उसने पूरी तरह उम्मीद खो दी थी। उसे लगा वो कभी उस जगह से नहीं निकल पाएगा। उसने इस वीरान द्वीप को ही अपना किस्मत मान लिया। उसने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा किया और उसे झोपड़ी में रख दिया। वो द्वीप पर नारियल और मछली खाकर सरवाइव करने लगा। झोपड़ी में रहकर वो अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और खाने की तलाश में निकल गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग में जल रही है। उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि ये उसका एकमात्र आश्रय था, वो भी आज जल गया। गुस्से में उसने आसमान की ओर सिर उठाया और भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, मैंने कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने उम्मीद खोकर यहीं रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया और तूने उसे भी जला दिया। तू सचमुच बहुत क्रूर है। वो बहुत निराश था और उसने रात तक भगवान से शिकायत की। फिर वो समुद्र के किनारे पर सो गया। पर सुबह एक बहुत तेज आवाज ने उसे जगा दिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक जहाज किनारे पर था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अंत में मदद उसके पास आई है। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। उसने कैप्टन को बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं इस वीरान द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? हमने दूर से द्वीप से आने वाले फायर सिग्नल को देख लिया था। हमें लगा कि इस द्वीप पर कोई फंसा होगा, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। लेकिन हम सिर्फ फायर सिग्नल को देखकर ही यहाँ आए हैं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को याद आया, कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहे थे वो असल में उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। उसे एहसास हो गया ये भगवान का प्लान था उसको वीरान द्वीप से बचाने का। उसे समझ आ गया भगवान का प्लान उसके अपने प्लान से बहुत बड़ा है। उसने भगवान को धन्यवाद कहा। वेल, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर अपने सपनों और इरादों के साथ कई रुकावटें मिलती हैं। हमारा हर कदम, हर सोच और हर प्रयास कभी ना कभी चुनौतियों से गुजरता है। हम कई सारे प्लानिंग करते हैं लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और जो होता है वो बहुत दुख देता है। जब मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास हिलने लगता है, उम्मीद टूटने लगती है, दिल कमजोर हो जाता है और हम भगवान की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए, 7 अरब लोगों की इस दुनिया में भगवान के पास हर किसी के लिए एक मकसद और एक प्लान जरूर होती है। इसलिए हमें अपनी कोशिशों को बिना हार मान के चलाते रहना चाहिए। ना जाने आज का कौन सा फेलियर फ्यूचर में एक बड़ा सक्सेस हो जाए। तो जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा लगे कि आपका प्लान असफल हो रहा है और सब कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, तो हमेशा याद रखना, शायद भगवान का अपना कोई बड़ा प्लान हो आपके लिए जो आपके अपने प्लान से बड़ा, बहुत सही और आपके लिए बेहतर हो।